मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। मीरा भाईंदर में खेलों का नया युग, स्वर्गवासी बाबूराव सरनाईक जिम्नेस्टिक सेंटर का भव्य भूमि पूजन। मीरा भाईंदर में खेलों की नई पहचान, स्वर्गवासी बाबूराव सरनाईक जिम्नेस्टिक सेंटर का भव्य भूमि पूजन आज बड़े उत्साह के साथ मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके ने मीरा भाईंदर में खेल अधोसंरचना विकास को नई रफ्तार दे दी है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यह जिम्नेस्टिक सेंटर न सिर्फ बच्चों और युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देगा, बल्कि भविष्य में यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। क्षेत्र में खेल सुविधाओं की कमी को दूर करते हुए यह सेंटर आधुनिक उपकरण, अनुभवी प्रशिक्षकों और उच्च सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दिखाई दी और माना जा रहा है कि इस सेंटर के शुरू होने से मीरा भाईंदर का नाम स्पोर्ट्स मैप पर और चमकेगा। की कोशिश करते रहता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी इस शहर का विधायक के तौर पे मैंने उनको जो जो मांगे की है वो मांगे उन्होंने सैंक्शन करके दी। ये जो यहाँ पे हमने भूमि पूजन किया वो आरक्षित प्लॉट था। यहाँ पे महानगर पालिका की सब भंगार गाड़ियां खड़ी रहती थी। मैंने वो सब आरक्षण निकाला, भंगार गाड़ियां यहाँ से निकाल दी और यहाँ पे जिम्नास्टिक सेंटर का आरक्षण पहले तो करवाया नगर विकास मंत्री के तौर पे। यहाँ पे स्विमिंग पूल का आरक्षण करवाया और बाजू में विभिन्न समाज भवन के लिए भी बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, जैसे कि केरला भवन का भी भूमि पूजन किया है। तो इसी तरह से ये जिम्नास्टिक सेंटर के लिए राज्य शासन के माध्यम से 38 करोड़ रुपए का निधि मिल गया है। उसका आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बहुत सारे खेल उसमें होंगे, जैसे कि आप जानते हो कि रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे कंट्री जो है वो जिम्नास्टिक में बहुत ही आगे आ चुकी है। मगर हमारे मीरा भाईंदर शहर में वो जो बच्चे हैं उनको जिम्नास्टिक सेंटर नहीं होने की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। उनको मुंबई जाना पड़ता था या अलग जगह पे जाना पड़ता था। अगर ये जिम्नास्टिक सेंटर होने के बाद में उन्हें यहीं पे वो सभी सुविधा मिलेगी। थाना में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोखरण रोड नंबर 2 में स्वर्गीय साहित्यकार बाबूराव सरनाईक जी के नाम का एक जिम्नास्टिक सेंटर मैंने बनवाया है 4 साल पहले। उसका लोकार्पण भी हो गया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। उसी तरह से ये मीरा भाईंदर शहर में मैंने जिम्नास्टिक सेंटर लाने का जो प्रयास किया और उसको एकनाथ शिंदे साहब ने निधि दिया। मैं सबसे पहले हमारे राज्य शासन की ओर से शिंदे साहब का और मीरा भाईंदर शहर की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक सेंटर बनाने के लिए निवेदन दिया और निवेदन के माध्यम से आज इसका भूमि पूजन। सर, आपकी संकल्पनाएं काफी अच्छी होती हैं। ये संकल्पना इस शहर को कितना आगे ले जाएगा? नहीं, बहुत ही आगे लेके जाएगी। देखिए मेरी संकल्पना है, मैं तो नया शहर बसा रहा हूँ। एक जो सपनों का शहर होता है वो सपनों का शहर बसाने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे देखिए आप, स्विमिंग पूल हो, जिम्नास्टिक सेंटर हो, विविध समाज के भवन हो या हमारा घोड़बंदर किला हो, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, हमारा लता मंगेशकर के नाम का ऑडिटोरियम हो या हमारे धर्मवीर आनंद दीदी जी के नाम का अस्पताल हो, अलग अलग उद्यान, जो ट्रैफिक पार्क हमने उसका उद्घाटन किया। तो ये चीजें तो शहर में होनी चाहिए। और मुझे वो एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तो 1800 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने दे दिया। मेरे शहर में सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के लिए 900 करोड़ का निधि दे दिया। तो ये हो सका उनके माध्यम से। वो अगर नहीं देते थे और मुझे निधि उपलब्ध करके नहीं देती थी, तो मेरे दिमाग में अगर कुछ भी संकल्पना आती थी मगर मैं अगर उतार नहीं पाता था तो मतलब नहीं था। देखिए ये प्लॉट था, ये प्लॉट में रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन की वजह से वो प्लॉट हैंडओवर नहीं हुआ था। मैंने मेहनत किया, ये प्लॉट कॉर्पोरेशन को हैंडओवर करवा दिया। यहाँ पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, गाड़ियां को उठा के मैंने बाहर फेंकवा दिया भंगार में, वो डालने को कमिश्नर को बोल दिया और साथ में ये रिजर्वेशन चेंज करके दिया। हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजर्वेशन, समाज भवन की रिजर्वेशन यहाँ पे है। ये काम कुछ आसान नहीं था। आज मैं भूमि पूजन कर रहा था, मतलब उसके पीछे 3 साल की मेहनत की और वो मेहनत आज मैम लाई है और आज उसका 38 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं होता है, निधि भी महानगर पालिका के पास उपलब्ध हो गया और ठेकेदार को कार्यालय भी दे दिया। अक्सर 2 भूमि पूजन हुए, उद्घाटन कब है? देखिए समय सीमा काम, देखिए आप जानते हो हर चीजों का भूमि पूजन होता है। कॉन्ट्रैक्टर के पीछे महानगर पालिका के अधिकारी या हमारे जैसा अगर लोक प्रतिनिधि पीछे लगते कैसे जल्दी से जल्दी कैसे काम कर पाएगा, ये हम सोचते हैं। ऑडिटोरियम का भूमि पूजन हो गया था, वो जल्दी 5 साल में पूरा हो गया। मगर बाला साहब ठाकरे कला दालन का भूमि पूजन तो हो गया था, मगर कुछ लोगों ने वो रोकने की कोशिश की, इसलिए उसको लेट हो गया, 9 साल लगा।
कि जल्दी से जल्दी, मैं तो यही चाहता हूँ। और ठेकेदार को हमने 18 महीने का टाइमिंग दिया। 18 महीने से ज्यादा मैं ये नहीं बोलता हूँ, मतलब 2 साल में तो एक इंडस्ट्रियल सेंटर का लोकार्पण हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।